सो आपको पता ही होगा, एक हफ्ते पहले Realme ने अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। 2 स्मार्टफोन था, एक Realme पैड था, एक स्पीकर था। हालांकि Realme 8i पे मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो डाल दी है। इस वीडियो कंप्लीट देखो, Realme 8s 5G पूरा डिटेल रिव्यू वीडियो। अब ये रिव्यू वीडियो के आप लोग मन में 2-3 सवाल आ रहे होंगे, उनके जवाब अभी आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखना, सब कुछ बताने वाला हूं। मैंने एक एक चीज में टेस्ट करवाई है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल बटन क्लिक करना, नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैं रेगुलरली टेक वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। कोई भी क्वेश्चन है Realme पैड को लेकर के, ऑलमोस्ट उसकी टेस्टिंग खत्म हो चुकी है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं फिर उसके बारे में भी पता करके आपको बता दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मेरे हाथ में प्रोडक्ट नहीं है, किस हिसाब से मैं रिव्यू दे रहा हूं, मतलब कैसे, क्योंकि रिव्यू के लिए तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है ना। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए वीडियो शुरू कर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मालूम ही अभी मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं है, लेकिन मेरा चैनल धीमे धीमे करके ग्रो हो रहा है आप ही लोग की हेल्प की मदद से। तो मेरे पास ना ही कंपनियां अभी प्रोडक्ट भेजेंगी और ना ही मैं प्रोडक्ट अभी बाय कर सकता हूँ। और आप लोग एक बात ये भी जानते हो, जितने बड़े चैनल्स हैं वो भी एक टाइम पे जब मेरे लेवल पे थे, उनके पास भी कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बेचती, ना ही वो बाय कर सकते थे। अगर सभी लोग बाय कर सकते होते तो शायद यूट्यूब पे ना आते, अपना इतना ही पैसे वाले होते तो वो अपना दूसरा काम कर रहे होते, है कि नहीं? आप मेरी बात से एग्री करते हो नहीं? लेकिन वो लोग एक काम करते थे, वो है उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करते थे। वैसे मैं भी करता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कीजिए, मेरे चैनल पे वीडियोस 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये वीडियो समझिए 1 हफ्ते बाद आ रही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसको पूरा डिटेल टेस्ट करवाता हूँ, पूरा ही टेस्ट करवाता हूँ। थोड़ा लेट अपलोड करूंगा, क्या चला जाएगा, क्योंकि आप लोग पैसा खर्च करने जा रहे हो, मैं नहीं चाहता आपका पैसा वेस्ट हो। तो वीडियो कंप्लीट देखो, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और Realme पैड की भी वीडियो आएगी आज शाम को, नहीं आ पाएगी तो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीजें बाकी हैं पता करने को। और अगर आपको उसके बारे में कोई चीज जाननी है जो शायद मेरे दिमाग से निकल गई, तो कमेंट कर देना, मैं वो भी उनसे पूछ लूंगा। अब मैं किन से बार बार कह रहा हूँ पूछ रहा हूँ, देखिए मैंने अपने कई सारी वीडियोस में बताया, मेरे 3 से 4 सोर्सेज हैं जिनके पास प्रोडक्ट पहले से आ जाते हैं, बट वो लोग सही चीजें नहीं बता पाते हैं, ओरिजिनल चीजें। तो उनसे मेरी काफी अच्छी जान पहचान है, लेकिन मैं उन सोर्सेज के नाम नहीं रिवील कर सकता, क्योंकि बहुत पहले मैंने अपनी एक वीडियो में किया था और उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। पुराने व्यूअर्स के पास जानते हैं, नए व्यूअर्स के पास बताना था। तो वीडियो शुरू, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए धीमे धीमे करके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहले आते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की बात करूँ, डिजाइन और बिल्ड की। डिजाइन और बिल्ड की अगर मैं बात करूँ, डिजाइन और बिल्ड की मुझे पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो मैट फिनिश है। बहुत लोगों को ग्लॉसी फिनिश भी अच्छी लगती है। जैसे मैं अपने पर्सनली बताऊं, प्लास्टिक जो बैग होते हैं वो ज्यादा सही होते हैं ग्लास बैग से। जी हाँ, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन पॉलीकार्बोनेट जो शाइनी वाला होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फिंगरप्रिंट्स बहुत आ जाते हैं। इसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है। आप इसको बगैर केस के भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिनिश फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आएंगे और काफी ज्यादा सही लगता है देखने में। 2 कलर्स में आता है, एक तो इन लोग के नाम हमें नहीं समझ में आता, कभी भी आपको आते कि नहीं आते मुझे कौन जो बताना। सिंपल माइक्रोमैक्स की तरह ब्लैक, ब्लू, पर्पल, येलो क्यों नहीं रख देते हैं, मेज ब्लू, ये फलाना ढिमकाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो 2 कलर्स में आता है, कलर का नाम नहीं पता मुझे, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो जाके चेक कर लेना। तो 2 कलर्स में आता है। पर्सनली मुझे थोड़ा सा डार्क ब्लू टाइप है कि पर्पल में है, पता नहीं, वो कलर ज्यादा अच्छा लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में, सामने से देखने में वो ज्यादा अच्छा लगा है मुझे। और मैट फिनिश है, कहीं ना कहीं जो गजगज वाला साउंड होता है वो भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो आप बगैर केस के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको बताइए 6.5 इंच की इसमें आपको FHD प्लस वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट है और ये अडॉप्टिव रिफ्रेश रेट है। आप जिस हिसाब से काम करोगे ये रिफ्रेश रेट उस हिसाब से चेंज होगा। जब वीडियोस वगैरह आप देखोगे तो 48 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा, 30 हर्ट्ज पे, फिर गेम वगैरह खेलोगे तो 60 to 90 हर्ट्ज पे जाएगा। और डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं इंडोर आउटडोर कंडीशन में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। आउटडोर कंडीशन में भी पीक ब्राइटनेस की 600 निट्स तक की है, लेकिन 600 निट्स कंपनी वाले अचीव करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेयरली फोन्स होते हैं जिनमें पीक ब्राइटनेस जितनी भी दी होती है उतने तक वो कैच करते हैं, लेकिन हाँ आउटडोर कंडीशन में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। ये चीज इसमें आपको जानने की जरूरत है। चलिए बात करें OS की। अगर इसकी OS की मैं बात करूं तो Realme UI 2.0 और बेस्ड ऑन Android 11। एक चीज मैं Realme से कहना चाहूंगा, आपके स्मार्टफोन्स में थोड़ी बहुत एड्स बढ़ रहे हैं। पर्सनली मैं भी अपने एक Realme का स्मार्टफोन टेस्ट कर रहा हूं, उसमें भी एड्स मुझे पहले से ज्यादा दिखने लगे। एड्स को जितना पहले देते थे उतना ही दिखे, क्योंकि आप लोग हम जानते हैं रिमूव तो करेंगे नहीं, तो जितना पहले कम देते थे उतना ही दीजिए। ब्लोटवेयर्स वगैरह की अगर इसमें बात करूं, ब्लोटवेयर्स वगैरह की, तो प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलती हैं, उसको आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाओगे। कम से कम Xiaomi की तरह तो नहीं, जो कि कई सारी ऐप्स है जिनको आप अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते हो, वैसा इसमें नहीं है। जो भी बेकार ऐप्स है नहीं माने आपका रखने का, चाहे Realme स्टोर है, Realme लिंक ऐप है, वो सब आप इजीली इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो या OS ठीक ठाक है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो 2 वेरिएंट में आता है, 464 और 628। वेरिएंट्स की मैं बात करूं तो UFS 2.1 है और LPDDR4X रैम टाइप है। और वेरिएंट्स के बारे में हमेशा ही अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कंपनी इसको 464 नहीं देना चाहिए, या तो 664 दे या तो 4128 दे। आप मेरी बात से एग्री करते हो नहीं करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि 64 अब आजकल OS की ही स्टोरेज इतनी हो गई और अपडेट्स वगैरह पुश किया करते हैं ये लोग
सिस्टम ही इतनी जगह घेर लेता है कि 64 GB तो ऐसे चुटकी में भर जाता है, तो 128 GB कम से कम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है प्रोसेसर। इसमें आपको लेटेस्ट मीडियाटेक का जो 810 वाला डायमेंसिटी 810 वाला आपको प्रोसेसर देखने मिलता है, जो कि सबसे बढ़िया चीज मुझे अगर इसमें लगी 6 nm पे। 6 जितने ज्यादा nm कम होंगे प्रोसेसर में, उतना ज्यादा वो बैटरी एफिशिएंट होगा, मतलब उतना उसका जो पावर कंजम्पशन है उतना ही ज्यादा कम होगा। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, इसका पावर कंजम्पशन मतलब काफी रकम है। और सबसे अच्छा मीडियाटेक ने इसमें जो ऑप्टिमाइज किया, हालांकि मीडियाटेक के प्रोसेसर में अभी भी प्रॉब्लम है, वो है हीटिंग इशू। लेकिन जितने भी नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं या जितने पुराने भी हैं, उनको भी मीडियाटेक इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहा है कि हीटिंग इशू गई तो नहीं, लेकिन पहले से कम हो गई है। वही सेम टू सेम इसमें भी है, जो कि और हाँ, ये एक 5G प्रोसेसर है, ये मैं आपको बता दूं। और 5G प्रोसेसर की बात करें, आपको टोटल 7 बैंड्स मिलते हैं, मतलब स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन दोनों मिला करके 7 बैंड्स। स्लाइटली डिसअपॉइंट हूं मैं, कम से कम 10 बैंड्स या 11 बैंड्स तक का सपोर्ट होना चाहिए था। देखिए सबसे बड़ा इस समय सवाल उठता है कि 5G स्मार्टफोन का लेना चाहिए कि नहीं, वो है इसमें आपको इस समय क्लियरली कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किस बैंड का टेस्ट कर रही है कंपनीज। तो क्लियरली आंसर मैं भी नहीं दे सकता हूं कि जितने बड़े क्रिएटर्स हैं कोई भी नहीं दे सकता। हो सकता है वो अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन पेड प्रमोशन करके भले दे दे कि हाँ इस कंपनी का आप पर्टिकुलर खरीद सकते हो 5G फोन, जो कि फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन करंट में जब तक 5G नेटवर्क नहीं आ रहा तब तक कोई भी फोन लेना बहुत बड़ा रिस्क है। नहीं लेना भी रिस्क है और लेना भी रिस्क है, दोनों ही 50-50 है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है, आप अपना जो पैसा स्पेंड कर रहे हो 5G स्मार्टफोन की तरफ आपको जाना है कि नहीं जाना है। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं जो नया स्मार्टफोन खरीदा, सभी को मालूम है मैंने 4G स्मार्टफोन खरीदा। अब वो क्यों खरीदा मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, फिर कभी इस बारे में बताऊंगा। इस फोन की बात करें प्रोसेसर की, तो गेमिंग वगैरह में टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई है। पता नहीं कौन सी सेटिंग पर उन्होंने खेला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तब भी हाँ गेमिंग में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। गेमिंग काफी ज्यादा स्मूथ रही है। और जो रियलमी का जो एक कोई नया मोड इसमें आया, गेम टर्बो मोड करके कोई एक रियलमी की अपनी फोन में ही आ गया है, और मीडियाटेक के प्रोसेसर भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होते जा रहे हैं गेमिंग के लिए भी। और वही सेम टू सेम इसके साथ भी है, गेमिंग वगैरह आप इसमें कर पाओगे, दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि रियलमी को कि जो 5G बैंड का सपोर्ट है, हालांकि अभी तक जितने मेरे ख्याल फोन इनके लॉन्च हुए हैं, मोस्टली में इन्हीं के में सबसे ज्यादा 5G बैंड देखने को मिले हैं, मुझे जहां तक याद है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना। तो प्रोसेसर अच्छा है, नो डाउट। प्रोसेसर मैं दिखा नहीं कहूँ, क्योंकि जो डायमेंसिटी कौन सा था 700 था कि कौन सा 800 था, वो आपको 7 nm पे मिलता था, ये आपको 6 nm पे मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा स्टेप है मीडियाटेक का भी और रियलमी का भी इस प्रोसेसर को लेने के लिए। तो प्रोसेसर काफी अच्छा है। फ्यूचरिस्टिक तो कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, क्योंकि 7 5G बैंड्स है। 10-11 5G बैंड्स होते तो थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ जाता, 70-30 का हो सकता था कि हाँ 70% फ्यूचरिस्टिक है, 30% थोड़ा रिस्की है। तो इसमें मैं अराउंड 55% श्योर हो कि हाँ फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन है कि नहीं है 5G वाला। प्रोसेसर अच्छा है, बाकी अगर आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता 5G से ले रहे हैं, आपको सिर्फ फोन इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, कुछ सालों में आप चेंज करने वाले हो, तो आप ये प्रोसेसर वाला ले सकते हो। चलिए बात कीजिए बैटरी की। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट का चार्जर इनबॉक्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, जितना ज्यादा nm कम होता है उतना ज्यादा बैटरी कंजम्पशन सबसे ज्यादा कम होता है, प्रोसेसर उतने अच्छे से वर्क करता है। वही सेम टू सेम इसके साथ है। बैटरी आपकी आराम से नॉर्मल यूज अगर आप करो तो 24 घंटे से ज्यादा ही आपकी चलेगी। मैंने जब टेस्ट करवाया, जैसे मैं काम करता हूँ वीडियो एडिटिंग, 3 दिन भर में 4 वीडियो शूट करना, टेक्नो गेमर्स की कुछ 4-5 वीडियोस देखना, GTA 5 के गेम प्लेस देखना, 1-1 घंटे का एपिसोड, वो भी 3-4 कंटिन्यू मैं देखता हूँ, पूरी वेब सीरीज टाइप में देखा करता हूँ। तो आराम से मेरा जो चला था 24 घंटे चला था। जब उन्होंने गेम प्ले किया, गेम प्ले भी किया, वीडियो एडिटिंग भी की, सब कुछ किया, तो उनको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ा था। ये नहीं कि 24 घंटे में लगाना पड़ा था, लेकिन तब भी हाँ 24 घंटे से बस थोड़ा पहले उनको चार्ज करना पड़ा, समझ लीजिए बहुत थोड़ा देर पहले, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है तो उतना ज्यादा बैटरी कंजम्पशन इसका नहीं होता है, तो बैटरी सही प्रोवाइड की है। तो फीचर्स की बात करें, सभी फीचर आते हैं। डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई है, और 7 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। NFC इसमें नहीं मिलता है, NFC देना चाहिए था मेरे हिसाब से, और कोई IP रेटिंग वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिलती है। वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन है इसमें, HD वगैरह में स्ट्रीम आप कर पाओगे। सो या ऑल फीचर्स आते हैं। चलिए बात कीजिए कैमरे की। पीछे आपको 64 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मैं कहूंगा, क्योंकि जो 2-2 मेगापिक्सल के 2 रुपए वाले सेंसर है ना, ये समझ लीजिए कंपनियां एक तरीके से हम लोग को बेवकूफ बना रही है। एक यही नहीं, जितनी भी कंपनीज अगर 64 या 48 के साथ 2-2 मेगापिक्सल कैमरे प्रोवाइड कर रही है ना, वो बेकार है। और मेरी रिक्वेस्ट है कंपनियों से कि 2-2 मेगापिक्सल वाले मत दीजिए, क्योंकि वो यूजलेस होते हैं। जो डेप्थ सेंसर आप देते हो ना, जो ब्लर और वो सब चेंज करने के लिए, वो प्राइमरी सेंसर में ही ऑलरेडी दिया होता है। उसके बदले आप अल्ट्रा वाइड एंगल ऐड कर दो, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल रियल लाइफ में बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, बट कम से कम वो वर्क तो करता है। ये तो वर्क तक नहीं करते। 4 सेंटीमीटर पे जाके कौन फोटो खींचेगा, ये बताइए। 5 मेगापिक्सल का प्रोवाइड
कह लो समझ में आता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं 5 मेगापिक्सल का वर्क करता है। हालांकि ये सब तो नंबर का खेल है, 2 मेगापिक्सल में भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बट ये लोग करते नहीं है एंड्रॉइड कंपनीज। तो 5 मेगापिक्सल का भी ये लोग दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं है। सैमसंग ने कई सारे में दिया, मैंने टेस्ट भी करवाया, 5 मेगापिक्सल का वर्क करता है। नहीं देना 5 मेगापिक्सल तो 64, 8 और 2 दे दो, वो ज़्यादा सही है। ये जो 64, 2 दे देते हो ये बेकार है। तो प्राइमरी सेंसर अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्राइमरी सेंसर बेकार है, फोटोज अच्छी आती हैं इससे। आपको नॉर्मल लाइट कंडीशन में भी और जो आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एक्सपोजर वगैरह भी इसका अच्छा है, और जो पीछे की जो लाइट वगैरह सब मैनेज करता है काफी ज़्यादा सही है। फ्रंट में बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, तो या कैमरा वॉज क्वाइट गुड। चलिए सारे स्पेसिफिकेशन के प्राइस का आपको पता ही होगा, 18,000 और 20,000। सीधा कंक्लूजन पे आऊंगा। देखिए प्राइस अगर मैं बात करूं तो कई चीज़ों में स्लाइटली ओवर लगा है मुझे। सबसे पहले चलिए 5G स्मार्टफोन है, 5G के हिसाब से कहा जा सकता है कि हाँ थोड़ा जस्टिफाइड है, बट इसी प्राइस पे इन्हीं के स्मार्टफोन जो और 5G स्मार्टफोन है, किसी में आपको 10 5G बैंड का सपोर्ट है, किसी में 12, 11 है, किसी में 13 है। तो कहीं ना कहीं अपने में ही ये कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वही जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत रिस्की है। एक यही स्मार्टफोन नहीं, जितने भी कंपनीज के स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन, अगर आप 5G के पर्पस इसको लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको उतना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कोई भी क्लियरली नहीं बता सकता है कि किस 5G बैंड्स पे कंपनीज टेस्ट करनी, चाहे एयरटेल और जियो, वोडाफोन आइडिया का तो भट्टा ही बैठ गया, उनको तो किनारे कर दीजिए, एयरटेल और जियो तो कहाँ नहीं जा सकता है। मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं, अगर 5G को किनारे रख दूं, इस फोन की अगर मैं बात करूं, लेना है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, अगर आपको इस्तेमाल करने के लिए लेना, आपको फर्क नहीं पड़ता 5G है कि नहीं है, तो आप इसको लेके इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन अगर 5G पर्पस सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं लेने के लिए कि हाँ भैया जब 5G आएगा मैं इसको तब भी इस्तेमाल करूंगा, तो क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस पर आपको कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आप इसको 5G पर्पस से ले लो, फ्यूचरिस्टिक है, और मुझे लग रहा है 7 5G बैंड में से कोई ना कोई एक होगा, लेकिन मान लीजिए 1% चांसेस मान लीजिए कि नहीं आया, वो जो इसमें बैंड्स लगे हैं उनमें से एक भी बैंड सपोर्ट नहीं किया, तो ये 5G फोन एक 4G फोन बन के रह जाएगा, फिर आप मुझे गरियाओगे। तो मैं इस पे 5G पर्पस के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ नॉर्मल अगर आपको लेना है कि फर्क नहीं पड़ता 5G है कि नहीं है, इस्तेमाल करना है तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ, इस फोन को लेने से अच्छा है इसी प्राइस में Realme के और अच्छे स्मार्टफोन से, जैसे Realme 8 Pro 108 मेगापिक्सल है, मोटोरोला का G60 फ्यूजन, मोटोरोला का Edge 20 जो सीरीज आई है बहुत अच्छी है, इन्हीं के स्मार्टफोन भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छे स्मार्टफोन है। GT सीरीज ले सकते हो और पैसा लगा करके 20,000 का अगर आप ले रहे हो, तो थोड़ा सा इसको मैं अवॉइड करना चाहूँगा। अगर 5G पर्पस से भी सोच रहे हो तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। 4G पर्पस से अगर नॉर्मल इस्तेमाल करिए भी कह रहे हो तो इसी प्राइस रेंज में आपको और अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें आपको कैमरा भी बेटर मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी, क्योंकि नया प्रोसेसर है, जाहिर सी बात है इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी एज कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन्स। तो आप ये भी ले सकते हो अगर आपका मन है, अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है यही लेना है नया स्मार्टफोन तो आप ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा 5G पर्पस से तो नहीं उतना रेकमेंड करूँगा मैं, लेकिन हाँ उस पर्पस से कि मैं कहूँगा आप पहले थोड़ा चेकआउट कर लो, अच्छे से चेकआउट कर लो, जब ढंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो उसकी तरफ चले जाना, नहीं मिलता है तो आप इसको ले सकते हो। बाकी आप बता रहे हैं इस फोन के लेके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के और बटन क्लिक करना, नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस नहीं होंगे, क्योंकि मैं रेगुलरली टेक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।